अगली जो दिशा है वो मेरी ईस्ट पूरब दिशा है, और पूरब दिशा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 78.75 डिग्री से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 101 डिग्री 0.25 डिग्री तक है। और यहां E4 और E5 पद है। E4 मेरा अग्नेय हो गया और E5 वायु हो गया। और पूरब दिशा जो ईस्ट है उसका आधिपत्य जो है तत्व है वो कौन होता है? ईस्ट का सूर्य स्वामी हो गया। पंचतत्वों में किसका रोल है? वायु का। वेरी गुड। डायग्राम में देखिए अब ये अपना पूरा ग्रीन है इधर से इधर, ये बीच में ईस्ट है। E4 E5 हम पढ़ रहे हैं ईस्ट दिशा के बारे में। अब ये दिशा हमें क्या देती है इसका हिंट लिख लीजिए। सोशल कनेक्टिविटी, सोशल एसोसिएशन, सोशल कनेक्टिविटी। जीवन के अंदर जितना भी हमारा समाज से संबंधित चीजें हैं वो सब इसी चीज से मिलेंगी। सोशल मतलब कनेक्टिविटी, सामाजिक समभाव, जनता से जुड़ा। चाहे अब इसमें बहुत शुरू लिखूंगा, समाज में सम्मान ना, जुड़ा, नॉट सम्मान। सम्मान अलग चीज है। सम्मान चाहिएगा तो साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा, जुड़ाव चाहिएगा तो ईस्ट में जाना पड़ेगा। बनेगी नहीं बनेगी पड़ोसियों से। हाँ, ये सर्कल आपको सर्कल। देखिए अब क्या कहने वाला हूं मैं, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। इस दिशा का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है जी, ठीक है। वायु। ये दिशा व्यक्ति के जन संपर्क को दर्शाती है। व्यक्ति का जन संग्रह कितना है, सोशल कितना कनेक्ट है वो समाज में, वो ये दिशा बताएगी। अब यहां पॉइंट लिखिए, राजनीति। अगर व्यक्ति को राजनीति करनी है तो ईस्ट, क्योंकि इसमें जनता का जुड़ाव है। और यदि किसी व्यक्ति को मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेलमैनी अर्थात चीजों को सेल करना, फिल्म इंडस्ट्री और व्यापार ब्रैकेट में लिखना जिसमें लोगों को जोड़ा जाता हो वो व्यापार, जिसमें लोगों को जोड़ा जाए वो व्यापार, ये सारे के सारे इस दिशा से देखे जाते हैं। अगर ये दिशा व्यक्ति के अनुकूल नहीं है तो व्यक्ति का सोशल नेटवर्क डाउन होगा, लोगों से मिलने में कतराएगा, लोगों की बातों का जवाब प्रॉपर नहीं दे पाएगा, अपनी प्रतिभा या अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर समझा नहीं पाएगा। अब व्यक्ति ने क्वेश्चन करा, सर मैं इंटरव्यू में बार बार ना दिक्कत आती है, तो आपको क्या कहना है? और आंसर भी दे दूं सिंपल सा, उसको बोल देना भैया इंटरव्यू है, अपने ईस्ट डायरेक्शन में जाके अब क्या है, कनेक्ट होना है। गवर्नमेंट स्टोरी सूर्य है, क्या कह देना उसको, एक क्या लगा ले सिंपल सा, अशोक स्तंभ लगा ले, ये सूर्य का वो लगा, सूर्य का चित्र लगा ले। चलो, प्रतीकात्मक सिंबल भी काम करेंगे, समझे बात। अगर उसकी डायरेक्शंस उसकी नकारात्मक है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अधोमुखी, अंतरोमुखी, ज्यादा हिचकिचाएगा लोगों में जाने से, भाषण नहीं दे सकता भीड़ में। कुछ लोग डरते हैं ना स्टेज पे जाने से। अगर किसी का बच्चा स्टेज पे जाने से डरता हो तो आप क्या कह दो उसको, ठीक करो, ठीक कर लो। अगर लगन के अंदर नेगेटिव एलिमेंट बैठा हो, शनि बैठा हो, शत्रु प्रभाव क्षेत्र का कोई ग्रह बैठा हो, लगन नीच का हो, लगन नीच की हो, तो वह व्यक्ति अपनी बातों को प्रॉपर खुल के सामने नहीं रख पाता है।
एक बार में चीज को क्लियर नहीं कर पाता है। जिन व्यक्तियों के लगन में शनि होता है, चंद्रमा हो नहीं चंद्रमा नहीं सॉरी राहु केतु हो, उन व्यक्तियों का वीजा एक बार में नहीं लगता है। अब बोलो मैंने क्या बात कहां से कहां कनेक्ट कर रखी है? क्योंकि वो जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। 2 या 3 बार ट्राई करना पड़ता है उन लोगों को। मिल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहां स्पष्टता का भाव है, यहां दायरा कनेक्टिविटी का भाव है। ठीक हुई बात? आगे लिखिए। अब अगला यहां क्या बना सकते हैं आप? ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बच्चे का स्टडी रूम भी बना सकते हो आप, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है, सोशल बढ़ा रहा है, नॉलेज मिल रही है बार बार उसको, कनेक्टिविटी की। और इस कमरे की दीवार को कैसे कर सकते हो आप? ग्रीन कलर कर सकते हो, क्योंकि तत्व कौन सा है यहां पर? वायु। वेरी गुड। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है यहां बैठाने के बावजूद भी, तो आप समझना आपने उसे E5 पे बैठा रखा है। जैसे ही उसे E4 पे कर दोगे, कॉन्फिडेंस भी जागृत हो जाएगा तुरंत। एक होते ना नेता, सारा झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, पकड़े नहीं जाते, और बड़े धमाकेदार भाषण देते हैं, सारा झूठा भाषण। इसका मतलब क्या है? उसने क्या कर रखा है? E4 को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। अगर किसी नेता को डाउन करना हो, कुछ नहीं करना, केवल बेशक वो ईस्ट में बैठा हो, E5 में खड़े कर दो उसको खाली, या उसकी जो खुद की मेन कुर्सी है उसे E5 में कराओ जाके बस। तो क्या होगा? भाषणों में कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वायु रह गई ना, फेंक रहा है। कॉन्फिडेंस अग्नि से आता है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस अग्नि देगा। क्लियर हुई बात? तो ये जो पद हैं, इनसे भी हमें गैल सहारा मिल जाता है कि हम इधर जाएं। भाई आप इतने बड़े रूम में अभी क्वेश्चन करोगे मेरे से कि सर आपने अलमारी वहां क्यों लगाई, यहां ये खाली क्यों छोड़ रखा है? समझ रहे ना? तो चीजों को पदों के हिसाब से निर्मित कर दिया जाता है।